नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है हीरे की खान। एक किसान जो अफ्रीका में रहा करता था और उसे बहुत सारी कहानियां पता थी कि बहुत सारे लोगों ने हीरा ढूंढ कर अपने जीवन को बदल लिया है, वो बहुत रईस हो गए हैं। तो वो भी सोचता है क्यों ना मैं भी हीरा ढूंढने के लिए यहां से वहां घूमूं, और इसलिए वो अपनी जमीन को एक दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। जमीन बेचने के बाद वो व्यक्ति अफ्रीका में हीरा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो पहाड़ी, नदियां, नाले, सब जगह हीरा ढूंढने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे हीरे की प्राप्ति नहीं होती। धीरे धीरे उस व्यक्ति का मनोबल टूटने लगता है और वो एक दिन आत्मग्लानि में नदी में कूद कर जान दे देता है और अपने जीवन चक्र को ही समाप्त कर देता है। इसी दौरान वो दूसरा आदमी जिसने उस व्यक्ति की जमीन खरीदी थी, वो दिन रात अपनी खेती में मेहनत करता है, बहुत अच्छी फसल लेता है और अपना जीवन व्यतीत करते होता है। एक दिन वो व्यक्ति अपने खेत में नदी किनारे जाता है तो उसकी नजरें पड़ती हैं कि इस पानी के अंदर से इंद्रधनुषीय प्रकाश निकल रहा है। इस बात को वो 2-3 दिन तक निरीक्षण करता है और उसे बार बार उस पानी में से इंद्रधनुषीय प्रकाश निकलते हुए दिखता है। जब वो यहां वहां नजरें घुमाता है तो उसे किनारे पर एक पत्थर दिखता है, जो पत्थर बहुत चमकते रहता है और बहुत सुंदर भी होता है। वो व्यक्ति उस पत्थर को उठाता है और सोचता है क्यों ना इसे मैं अपने घर में सजा लूं। उस पत्थर को लेकर वो अपने घर में सजावट के सामान में रख देता है और वो पत्थर दिखता भी बहुत खूबसूरत है। उस व्यक्ति का मित्र एक दिन उसके घर आता है और उस पत्थर को देखकर कहता है, तुम जानते हो यह पत्थर कितने का है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे पता नहीं ये पत्थर कितने का है। तो उसका मित्र कहता है, दोस्त, ये पत्थर जरूर बहुत महंगा होगा, शायद ये हीरा भी हो सकता है, और हम लोग इसे टेस्ट करवाने भेजते हैं। जब उस पत्थर को वो लोग टेस्ट करवाने भेजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। तब उसका मित्र उससे कहता है कि शायद तेरे खेत में और भी हीरे हो सकते हैं। वो दोनों दोस्त उस खेत में जाते हैं और कुछ नमूनों के तौर पे कुछ पत्थर जमा कर उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और जब उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उस खेत में बहुत सारे हीरे होते हैं, वो सारे पत्थर हीरे ही होते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति को उसके खेत में हीरे की खान मिल जाती है और हीरो को पाकर वो बहुत अमीर हो जाता है। और उसी जगह वो दूसरा व्यक्ति जो हीरे को ढूंढने के लिए अपने खेत बेचकर निकल जाता है और मनोबल टूटने के कारण जान दे देता है, जबकि हीरे तो उसके पैरों तले होते हैं। आज वो माइंस किम्बरले माइंस के नाम से प्रसिद्ध है और अफ्रीका की सबसे बड़ी माइंस है। दोस्तों, मित्रों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। हमारे पैरों तले सफलता होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि सफलता और अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए बुद्धिमानी से हमें निरीक्षण करना होता है। कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है लेकिन हम उसे न पहचानने के कारण खो देते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बुद्धिमानी से हर चीज का निरीक्षण करना चाहिए और उस समय का इंतजार करते नहीं बैठना चाहिए कि मेरा समय आएगा तब मैं कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि ये भगवान हमें जिंदगी में मौके बहुत बार देता है लेकिन उन मौकों को हम पहचान नहीं पाते। इसलिए अपने जिंदगी के मौकों को पहचानो, अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानो और लग जाओ काम पर। जिंदगी में समय और धैर्य से किया गया काम हमेशा सफलता के ओर ही ले जाता है। इसलिए अपना धैर्य बनाकर अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का प्रयास करो। किसी की नकल मत करो कि वो व्यक्ति उस काम में सफल हुआ है तो मैं भी वही काम करके सफल हो जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं, जो भी सफल लोग हुए हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करके हुए हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो करो, अपने अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कोई दुखद घटना होती है, जब भी कोई हादसा होता है, तो यकीन मानो उस समय भगवान तुम्हारे सामने हजारों ऐसे रास्ते खोल देता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपनी आंखों को खुला रखो, अपने दिमाग को चौकन्ना रखो और लगे रहो अपने काम पर और तैयारी करो जीत की। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।